Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammed Yusuf, teacher, Government UPS Varnu. Welcome back. Today I am going to discuss with you exercise 9.1 of algebraic expressions, or I mean to say it is from algebraic expression and is chapter number 9 from your mathematics book at page number 152. So let us start from this question, that is question number 1. In this question we have to identify the terms and the coefficients. इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, इसमें हमने टर्म्स और कोएफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है ताकि आपको क्लियर हो जाएगा इसमें टर्म्स हम किन को कहते हैं और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे और एक कॉलम इसका मैंने बनाया है, नंबर ऑफ टर्म्स। आप इसमें यह भी बता सकते हैं इसमें कितनी टर्म्स हैं। एक तो आपने अलग अलग टर्म्स लिखने हैं और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स भी आप लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, यानी पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट जो हमारे पास है दैट इज 5xyz² माइनस 3zy। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में हमने फाइंड आउट करना है इसमें कितने टर्म्स है, और टर्म्स के साथ साथ हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे कोएफिशिएंट्स, यानी इसमें कोएफिशिएंट्स कितने हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे व्हाट आर टर्म्स। टर्म्स हम किससे कहते हैं, यानी टर्म्स क्या होते हैं। तो इसको हम एक मिसाल से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे a प्लस b एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2a प्लस 2 या abc प्लस d। देखिए यहाँ पे a और b बीच में एक प्लस, गोया ये प्लस जो है यहाँ पे है, इस प्लस से डिवाइड होता है, इस प्लस से डिवाइड होता है, इसमें दो टर्म्स निकल कर आते हैं। यानी ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसमें दो टर्म्स है, एक टर्म यहाँ पे a और दूसरा टर्म यहाँ पे b। सेम इस तरह ये जो 2a यानी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में क्या है 2 है, गोया ये एक टर्म है, उसके साथ ये जो प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे इसको डिवाइड करता है इसमें दो टर्म्स में। और सेम इस तरह तो उसके साथ साथ अगर कहीं पे आपको माइनस दिखेगा, से फॉर एग्जांपल a² प्लस b यहाँ पे, या सॉरी a² माइनस c यहाँ पे, यानी एक टर्म इसमें क्या है, इसमें एक टर्म a² है और दूसरी टर्म इसमें जो है वो क्या है -c। तो उम्मीद है कि ये टर्म्स का जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसके साथ साथ जो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कोएफिशिएंट्स हम किससे कहते हैं, कोएफिशिएंट्स हम ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट नंबर हो उसे हम कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल में इन वेरिएबल्स, इन सारी वेरिएबल्स के साथ मल्टीपल में क्या है, मल्टीपल में 5 है, यानी ये 5 जो है ये मल्टीपल किसका है, ये इस एक्स का भी, एक्स के साथ भी इसको हम, अगर हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे इसको एक्स के साथ भी हम
जोड़ सकते हैं। ये 5x भी है, ये 5y भी है, ये 5z² भी है। गोया ये 5 इस इन तीनों का क्या है, इन तीनों के साथ इसकी क्या रिलेशन है, मल्टीपल की रिलेशन। तो जहाँ कहीं भी आपको कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन में दिखेगा, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, -3। तो अब हम टर्म्स की पहले हम बात करेंगे। टर्म्स यहाँ पे क्या क्या है, टर्म्स यहाँ पे है 5x y z², कामा। अब ये जो एक्सप्रेशन ये दूसरा टर्म इसमें क्या है, दूसरा टर्म इसमें है -3z(y), ये इसमें दो टर्म्स हैं। अब कोएफिशिएंट्स क्या क्या है इसमें, कोएफिशिएंट्स इसमें एक 5 है और इसमें कोएफिशिएंट क्या है, कामा -3। और कितने टर्म्स है यहाँ पे, दो, यहाँ पे हम दो भी लिख सकते हैं। और सेम इस तरह ये जो हमारे पास है यहाँ पे अब कांस्टेंट क्या है, ये 1 जो ऑलरेडी कांस्टेंट है, गोया ये भी यहाँ पे एक कोएफिशिएंट है। और दूसरा कोएफिशिएंट इसमें क्या है, दूसरा 1, और इसमें कोएफिशिएंट क्या है, इसमें भी कोएफिशिएंट 1। और टर्म्स क्या क्या है इसमें, टर्म्स है इसमें 1 कामा x², ये इसमें 3 टर्म्स है। तो जहाँ कहीं पे वेरिएबल के साथ कोई मल्टीपल ना हो, यानी यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे इस x के साथ वेरिएबल के साथ कोई मल्टीपल में कोई नंबर नहीं है, तो 1 कैसे आ गया। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कहीं पे 1 × x है, तो 1 × x किसके बराबर है, यानी x को हमने मल्टीपल करना है किसके साथ, 1 के साथ। 1 × x मीन्स x, गोया x के साथ अगर कुछ नहीं है इस मल्टीपल में, तो 1 ज़रूर होगा, क्योंकि 1 से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिहाजा करके इसका कोएफिशिएंट जो है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो सेम इस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इसके कितने टर्म्स हैं, इसके 3 टर्म्स हैं। और बाकी ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट इस क्वेश्चन का है, ये सेम इसके रिलेटेड है। ये आपके लिए अब होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क। तो उसके साथ साथ ये चौथा पार्ट जो है, ये भी इसके साथ रिलेट करता है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। इसको भी आप होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क, यानी ये 2 रोल्स जो है वो आपने खुद ही फिलअप करने होंगे। यानी ये कॉलम इसमें, इस क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 का ये कॉलम आपने खुद करना होगा, यानी आपके लिए होमवर्क, और कोएफिशिएंट आपने खुद करना होगा। तो उसके बाद ये जो इसका 5वां पार्ट है, यानी 5th पार्ट जो इसका है, ये थोड़ा इनमें से हट के है, डिफरेंट है। इसको मैं जो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस x, ये जो वेरिएबल हमारे पास x है, इसके साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है। जहाँ पे मल्टीपल में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पे 1, सॉरी, इसकी टर्म्स पहले आपने इसकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है। टर्म्स इसकी क्या क्या है, x/2 और कामा y/2, इसकी दूसरी टर्म। और तीसरी टर्म क्या है, तीसरी टर्म इसमें कामा, साथ साथ कामा आपने यहाँ पे इंडिकेट करना है, कामा यहाँ पे आपने लिखना है कामा -xy, यानी 3 टर्म्स, एक x/2 y/2 -xy। तो अब आपने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। तो x के साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है, लिहाजा करके वहाँ पे 1 होगा, /2 इसका एक कोएफिशिएंट। और सेम इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2। यहाँ पे वेरिएबल की आपने गिनती नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे जैसे वेरिएबल कुछ भी हो, लेकिन इन सभी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट भी क्या है, 5 है। लिहाजा आपने इन कोएफिशिएंट्स को, ये वेरिएबल जो है, इनको आपने काउंट नहीं करना है, आपने सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। और सेम इस तरह, यानी माइनस के साथ वेरिएबल जो है टर्म्स में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये हम नहीं बता सकते हैं कि ये एक्स एक टर्म है, वाई दूसरी टर्म है, जेड तीसरी टर्म है, इसलिए ये मुझे यहाँ ज़रूरी कहना था। तो जहाँ पे प्लस और माइनस हो, प्लस और माइनस इनको डिवाइड करता है टर्म्स में। तो सेम इस तरह यहाँ पे देखिए, उसके बाद कामा एक्स वाई जो हमारे पास है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1।
यानी इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस, लिहाजा करके -1 आ जाएगा। तो इसके भी कितने टर्म्स हैं, इसके भी 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये जो हमारे पास पहले हमारे पास कोएफिशिएंट में क्या है, क्यू, और ये सॉरी वेरिएबल क्या है, क्यू का कोएफिशिएंट क्या है 0.3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले हम टर्म्स की बात करें, टर्म्स इसमें कितने कितने हैं, 0.3 क्यू एक टर्म, कामा -0.6 ए बी दूसरा टर्म है, कामा प्लस यहाँ पे ज़रूरी इंडिकेट नहीं करना होता है, कामा 0.5 बी यहाँ पे तीसरा टर्म है। तो इसकी कोएफिशिएंट क्या क्या है, 0.3 कामा -0.6 कामा 0.5। इसके कितने टर्म्स हैं, इसके कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, 0.3 कामा -0.6 दूसरा कोएफिशिएंट और 0.5 तीसरा कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट कितने हैं, 3 कोएफिशिएंट्स। तो उसके बाद ये जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 जो आप बुक पे भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। आपने ये जो नीचे कुछ पॉलिनॉमियल्स दिए गए हैं, इनमें से आपने क्या करना है, इनमें से फाइंड आउट करना है आपने मोनोमियल कौन सा होता है, बाइनोमियल कौन सा होता है और ट्राइनोमियल कौन सा होता है, और विच पॉलिनॉमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरियाँ यहाँ पे क्या क्या है, एक है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। तो इन में से आपने फाइंड आउट करना है बाइनोमियल कौन सी है, ट्राइनोमियल कौन सी है, मोनोमियल कौन सी है, और जो ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, और ना मोनोमियल है, तो उसको भी आपने फाइंड आउट करना है। उसको आपने क्या लिखना है, ये इन तीनों में किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता है, उसको भी आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन लिख चुका हूँ, तो साथ साथ में इस क्वेश्चन को हम थोड़ा यहाँ पे ये एक मामूली सा निशान भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, कॉमन से ये इंडिकेट होता है कि ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्लस है, तो यहाँ तक एक अलग टर्म है ये। तो सेम इस तरह ये यहाँ से यहाँ तक एक अलग टर्म है, तो कामा से ये क्या होता है, कामा इंडिकेट करता है कि ये इनको डिवाइड करता है, यानी डिफरेंशिएट करता है, ये एक अलग टर्म है, यानी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक टर्म है। तो सेम इस तरह यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक एक टर्म है, और यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है। तो सेम इस तरह ये जो 4z माइनस 15z², तो यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, तो इनको हम नाम भी दे सकते हैं आपकी इस ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ये जो 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक इसको हम 9 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद पी क्यू आर एक ही टर्म है, तो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। उसके बाद p² क्यू प्लस pq² एक ही टर्म है, तो यहाँ पे हम 11 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे pq प्लस 2q प्लस 2p प्लस 2q, तो यहाँ पे ये टर्म है, इसको हम यहाँ पे 12 भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर्स मैंने इसलिए इनको यहाँ पे ये नंबर्स मैंने इसलिए दिए हैं ताकि जब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे तो पूरा क्वेश्चन जो है हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये पार्ट इंडिकेट करेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हमने देखना है, ये क्या है, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। तो जहाँ पे 2 टर्म्स होंगे, पहले ही हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, यानी प्रीवियस क्लास में जो मैंने प्रीवियस में लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, लिहाजा जहाँ पे 2 टर्म्स वाली एक एक्सप्रेशन आपको दिखेगी, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, दैट इज़ बाइनोमियल। तो लिखेंगे हम बाइनोमियल। तो पहला पार्ट इसका क्या है, यानी पहली एक्सप्रेशन क्या है, बाइनोमियल, और दूसरी क्या है,
जिसमें सिर्फ एक टर्म है, मीन्स मोनोमियल। तो तीसरी देखिए, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स है, ना ये बाइनोमियल है ना ये मोनोमियल है। तो ट्राइनोमियल होता है जहाँ पे 3 टर्म्स होंगे, लेकिन यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो ना ये बाइनोमियल है ना ट्राइनोमियल है और ना ही मोनोमियल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं डैश, यानी ये तीसरा पार्ट जो है ये डज नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। ये तीनों कैटेगरीज है, इनमें से किसी में भी ये फिट नहीं होती है। तो फोर्थ पार्ट जो है 1 2 3, इसमें 3 कैटेगरीज हैं, मीन्स ट्राइनोमियल। और उसके बाद पांचवा पार्ट जो है इसका 1 2, इसमें 2 ही टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, मीन्स बाइनोमियल। तो उसके बाद छठा पार्ट जो है इसका है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स है, मीन्स ट्राइनोमियल। और उसके बाद सातवां इसका पार्ट जो है, यानी सातवां पार्ट कौन सा है, सातवां पार्ट ये है, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो इसमें 3 टर्म्स है, मीन्स ट्राइनोमियल। तो उसके बाद आठवां पार्ट इसमें क्या है, 4z माइनस 15z स्क्वायर, तो 2 ही टर्म्स है, मीन्स बाइनोमियल। तो उसके बाद नौवां पार्ट 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स है, ना ही बाइनोमियल है ना ट्राइनोमियल है ना मोनोमियल है। तो क्या लिखेंगे हम, डैश यू। ये जो 9th पार्ट है इसमें है क्या है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये इन तीनों में कहीं भी फिट नहीं होता है, तो इसको हम लिखेंगे डज नॉट फिट इन एनी of these categories, does not fit in any of these categories। तो उसके बाद 10वां पॉइंट, यहाँ पे देखिए पी क्यू और एक ही टर्म है, तो मोनोमियल हम लिखेंगे। तो उसके बाद 11वां पॉइंट, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, 2 ही टर्म्स इसमें है, तो बाइनोमियल के नाम से जानते हैं हम इसको। उसके बाद 12वां पॉइंट इसमें क्या है, 2q प्लस 2r, 2 ही टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसी पे हम बस करते हैं। थैंक यू सो मच।